हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई देगा। अब मैं आपको एक सबसे ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ, इस बात को ध्यान से समझना। काफ़ी लोग कमेंट क्या करते हैं जब मैं उन्हें सिचुएशन बताता हूँ कि भाई गैप अप ओपनिंग होएगी, ये सिचुएशन करनी है, गैप डाउन ओपनिंग होएगी, ये सिचुएशन करनी है, या फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव जा रहा है तब इस तरीके से काम करना है, या फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव जा रहा है तब उस तरीके से काम करना है। ये जब सारी चीजें बताते हैं तो काफी लोगों के कमेंट आते हैं कि सर ग्लोबल मार्केट तो डाउन है और आप कह रहे हो कि हमारा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, या फिर ग्लोबल मतलब यूएस मार्केट तो इतना गिर गया या डाउ जोन्स इतना गिर गया। इस तरह के कई कमेंट आते हैं। तो मैं उन्हें एक बात बताना चाहता हूं कि आप इस बात को नोटिस कर रहे होंगे कि क्यों मैं फोर्स करता हूं कि आप प्राइस एक्शन पे फोकस करो। रीजन क्या है? भले ही ग्लोबल मार्केट गिर रहा हो, जितना डाउन ग्लोबल मार्केट हुआ है उतना डाउन हमारा मार्केट नहीं हुआ है। हमारे मार्केट ने इस मंदी में भी जो सिचुएशन ग्लोबली चल रही है, एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है, अपने आप को थाम के बैठा हुआ है। इसलिए ज्यादा फोकस न तो न्यूज पे करो कि किस तरह की न्यूज चल रही है या ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है, ज्यादा फोकस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन पे। दूसरा, ऐसी सिचुएशन में कैरी फॉरवर्ड करने से बचो। कुछ लोग सी कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, सर मैंने होल्डिंग की हुई है क्या होगा, या पी कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, इसकी होल्डिंग बनाई हुई है क्या होगा। ओवरनाइट पोजीशन लेने से बचना है आपको इस तरह के मार्केट के मोमेंटम से, क्योंकि कब क्या मोमेंटम आ रहा है। जैसे 19 को मार्केट ने एक धोखा दिया था, नेगेटिव मोमेंटम दिखा के एक पॉजिटिव चला गया। आज आप देख रहे हो गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई, फिर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया 17,900 के जोन में और एक रिवर्सल हमें दिखा दिया। तो इस तरह की जो सिचुएशन चल रही है, आपको सिंपल प्राइस एक्शन पे फोकस करना है कि किस लेवल पे रेजिस्टेंस आ रहा है, कहां से मार्केट मोमेंटम बदल रहा है, या कहां पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कहां पे ब्रेकआउट मिल रहा है, कहां पे ब्रेकडाउन मिल रहा है। प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने साइकोलॉजी डिस्कस की है मार्केट की, और इन चीजों पे उम्मीद है आपने फोकस करेंगे और इन चीजों को समझने की कोशिश भी करेंगे। दूसरा, जो कमेंट करते रहते हैं वो भी इस चीज को समझेंगे अगर वो वीडियो देख रही हैं। तो इस चीज पे एक बार काम जरूर करना, सोचना शांति से बैठ के जो भी मैंने आपको बताया है कि ये कहीं ना कहीं सच है या नहीं है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि फैसला आखिर में आपका ही होता है कि आपको किस तरीके से काम करना है मार्केट में। फिलहाल हम यहाँ पे एनालिसिस पे फोकस करते हैं। उम्मीद है जो हमने वीडियो की शुरुआत में आपको ये चीजें बताई है, इनसे कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिली होगी। भले ही एक भी लर्निंग मिल गई हो इससे, वो आपके लिए काम जरूर करेगी। क्लियर है? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, अगर हम 20 का ऑब्जर्वेशन करें, आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। साथ के साथ जो हमारा यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा था, एक जोन क्रिएट हो रहा था, इसका भी आपको ब्रेकआउट मिल गया। और मार्केट ने यहाँ पे 16 का जो डे हाई था, इसका भी ब्रेकआउट दे दिया। तो यहाँ पे भी आपके लिए डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी काम करी। अब देखो, ये समझने वाली बात होती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इस जोन पे मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाया है। 15 की बात कर रहा हूँ मैं। 14 को भी हम देख रहे हैं, इस जोन पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाया गया है। 12 को भी आप देखो, इस जोन पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाया गया है। हालांकि ये लेवल आपके साथ डिस्कस भी किया गया था। यहाँ पे आप देखेंगे 9th को भी आपको यहाँ पे सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है और रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। तो अगर ये लेवल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इस पे मार्केट कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करेगा। और वो रिएक्शन आप मार्केट का यहाँ पे साफ साफ देख रहे हो कि मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। तो यही तरीका होता है प्राइस एक्शन का कि अगर आपने बाइंग पोजीशन बनाई हुई है तो डेफिनेटली इस जोन में जाते ही आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पॉसिबिलिटी है मार्केट यहां से आपको एक रिवर्सल दे। और मार्केट ने पहले रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट किया है, ब्रेकआउट मिलने के बाद फिर सपोर्ट की तरह एक्ट किया है और कोई खास मोमेंटम नहीं दिया। जब किसी भी मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल के पास जाता है, मैं आपको हमेशा कहता हूं, बायर्स चाहेंगे कि ऊपर चला जाए, सेलर्स चाहेंगे कि नीचे चला जाए, और मार्केट वहीं पे ऊपर नीचे साइडवेज मोमेंटम में चला जाता है। वही सिचुएशन आप यहां पे देख सकते हो। फिर दूसरी बात, यहां पे जो एक इनका स्ट्रगल चल रहा है दोनों बायर्स और सेलर्स का, जो भी कमजोर पड़ जाएगा मार्केट उसी डायरेक्शन में भाग जाएगा। जैसे यहाँ पे बायर, अगर सेलर्स हावी हो गए तो मार्केट को नीचे ले जाएंगे, बायर्स हावी हो गए मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। वो सिचुएशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेलर्स हावी हुए। हालांकि यहाँ पे आपको ये सिचुएशन अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं कहता हूँ कि टाइम फ्रेम चेंज करा करो। आपको ये वन डे के
टाइम फ्रेम पे अच्छे तरीके से समझ में आएगी। यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे 1 डे का टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे लगा हुआ है। ये देखो आपको अपर शैडो दिखाई दे रही होगी कि मार्केट को बायर्स ऊपर की तरफ लेके गए, फिर वहां पे सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दिए, यानी कि मार्केट को नीचे की तरफ पुश किए। तो यहाँ पे हमें एक क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि लास्ट टाइम में सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दिए जो मार्केट को नीचे की तरफ लेके आ गए। तो इससे पॉसिबिलिटी क्या क्रिएट होती है, अगर ये सेलर्स कल भी हावी होते हुए हमें दिखाई दिए, उस सिचुएशन पे हम अंदाजा क्या लगा सकते हैं कि मार्केट ने अपने जो आज का डे लो बनाए, मैं आपको फिर से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूं। यहाँ पे देखो जो आज का डे लो बना है, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस गैप को फिल कर दे। देखो पोजीशन निकालने का या मार्केट के मोमेंटम को समझने का तरीका यहीं से निकलता है। अब ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कई कई केस ऐसे भी होते हैं कि गैप फिल होता है, कई बार गैप फिल नहीं होता है। पर लेकिन हम एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि अगर हमें सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर ये कल भी हावी होते हुए दिखाई दे तो यानी कि मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम रहेगा। और अगर मार्केट 20 के यानी कि आज का डे लो का ब्रेकडाउन दे देता है तो पॉसिबिलिटी है मार्केट इस गैप को फिल कर दे। इसी तरीके से आपको अंदाजा लगाया जाता है। या फिर क्या हो सकता है कि एक सपोर्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि मार्केट ने पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह किया, अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, एक सपोर्ट जोन हमें इस जोन में भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस जोन पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह किया है, इवन इसी जोन में मार्केट ने सपोर्ट भी ले रखा है। तो इस तरीके से आपको लेवल फाइंड आउट करने होते हैं। मैंने कई बार आपको इन पे अलग अलग वीडियो प्रोवाइड किए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि प्राइस एक्शन की मदद से किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट किए जाते हैं, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स भर दीजिए, कमेंट कीजिए। अगर ज्यादा लोगों के कमेंट आए तो हम उस पर अलग से आपको वीडियो जरूर प्रोवाइड करेंगे, पर शर्त ये रहेगी ज्यादा लोगों के कमेंट आने चाहिए। ज्यादा लोग चाहते हो कि वीडियो बननी चाहिए, तभी हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाई दे रही है, क्या आपको एक किसी तरह का कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है? तो इसके लिए मैं आपको क्या कहूंगा, मैं फिर एक आपको यहाँ पे सुझाव दूंगा। आपको वेबसाइट पे जाना है और पढ़ना है ग्रेविस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। एक अप ट्रेंड के टॉप पे आपको ये बनता हुआ दिखाई देगा। यहां से आपको एंट्री का पता चलेगा, स्टॉप लॉस का पता चलेगा और टारगेट का पता चलेगा। तो वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। कैटेगरीज में जाना है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे क्लिक करना है और एपिसोड नंबर 2 को जाके आपको पढ़ना है। यहां तक चीजें क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन की मदद से हमें कहां पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 17,900 के जोन में आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। इस जोन में पहले भी यानी कि आज भी मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका। 15 को यहाँ पे सपोर्ट भी देखने को मिला था, 14 को भी आप देख सकते हैं सपोर्ट देखने को मिला था, 12 को भी आप देख सकते हैं सपोर्ट देखने को मिला था, 9th को आपको मार्केट ने पहले सपोर्ट दिखाया, फिर ब्रेकडाउन देने के बाद इसी जोन पे रेजिस्टेंस भी दिखाया था। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, आपको अगला रेजिस्टेंस 17,950 पे आपको अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ की बात करें, आप 15 को देख सकते हैं, 15 को मार्केट ने इस जोन में रेजिस्टेंस दिखाया। इवन आप 14 को देख सकते हैं, आपको इस जोन में सपोर्ट देखने को मिला, पहले रेजिस्टेंस दिखाया, ब्रेकआउट मिलने के बाद सपोर्ट दिखाया। 12 को देख सकते हैं, मार्केट ने इस जोन में अच्छा खासा आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया। वहीं पे अगर हम डिस्कशन करें, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 17,700 पे आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर आप 16 को देखोगे, आपको पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। 8th को देखोगे, 8th को आपको यहाँ पे पहले सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 17,650 पे आपको अगला सपोर्ट देखने को मिल रहा है। 9th को आप देखेंगे, 9th को मार्केट ने इस जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था। 16 को आप देखेंगे, मार्केट ने पहले सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। तो ये तो डिस्कशन होगा प्राइस एक्शन की मदद से आपको कहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब उस इंटरेस्टिंग चीज का डिस्कशन करते हैं जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो कि हमारा नो ट्रेडिंग जोन, यानी कि कहाँ पे हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। यहाँ पे आप देखेंगे, आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपरले वाला लाइन की बात करेंगे 17,845, वहीं आप नीचले वाला लाइन की बात करेंगे 17,761, जो कि आप देखेंगे 20 का डे लो भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए।
अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे 20 के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिलेगा और मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही समझाई हुई है कि अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, एक तो प्लस पॉइंट क्या है, यहाँ पे सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, अगर ये सेलर्स आपको कल भी हावी होते हुए दिखाई दिए तो मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगा तो आपको 20 के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा। तो यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी, तो कोशिश करेगा मार्केट इस गैप को फिल करने की अगर ब्रेकडाउन की सिचुएशन बनी। कोशिश करेगा, अब होगा कि नहीं फिल होगा वो एक अलग केस है, या हो सकता है मार्केट यहीं से आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाए। क्या सिचुएशन रहेगी वो पहले मार्केट को ऑब्जर्व करना है, मोमेंटम देखना है किस डायरेक्शन में हो रहा है, बायर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे, वो ऑब्जर्व करना है। उसी के बाद आपको मार्केट में कोई पोजीशन लेनी चाहिए। अब एक बार पेवेट पॉइंट पे भी नजर डालते हैं कि पेवेट पॉइंट की मदद से कहां कहां पे कौन कौन से लेवल दिखाई दे रहे हैं। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,939 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 18,034 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 18,089 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वही बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,719 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,664 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,572 पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें ऑप्शन चेन की, ऑप्शन चेन पे अगर एक नजर डालेंगे तो 22 सितंबर की यहाँ पे एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,900 पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 48.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है फिर आप देखेंगे 18,000 पे, जहां पे आपको 66.8 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें सपोर्ट की तो 17,700 पे आप देखेंगे 29.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया फिर जो अगला सपोर्ट हमें नजर आ रहा है 17,600 पे, जहां पे आपको 55.7 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपको आपका होमवर्क याद होगा, मैंने आपको बताया है आपको क्या पढ़ना है, ग्रेविस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, क्योंकि आपको ये इस तरह की फॉर्म में दिखाई देगा तो आपको इसके बारे में रिसर्च करनी है। एक अपसाइड मोमेंटम, अपसाइड के टॉप पे आपको ये, यहाँ से आपको एंट्री का पता चलेगा, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट कहाँ लगाना है, और ये कहाँ मिलेगा आपको, वेबसाइट पे मिलेगा। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, कैटेगरीज में जाना है और कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे क्लिक करना है और एपिसोड नंबर 2 को जाके पढ़ना है। वीडियो मिल जाएगी यहीं पे, वीडियो देखना और इसे डिटेल में पढ़ना। ठीक है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।